हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? अच्छे ही होंगे। हम लोग यूनिट एंड मेज़रमेंट दैट इज़ मात्रक और मापन पढ़ रहे थे, जिसमें 4 लेक्चर्स आई थिंक करवा चुका था मैं, जिसमें 3 लेक्चर्स मेन लेक्चर्स थे उसमें, और आपके कुछ डाउट्स जो हुए थे डीपीपीज में उसको मैंने कराया था। मैं फिर कह दूं कि मैं वो जो आपको होमवर्क देता हूं वो अलग पांडे का जो वेबसाइट है उनसे मैं कराता हूं, तो ये आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि सर कहीं से कॉपी करते हैं। कॉपी करने में कोई शर्म वाली बात नहीं है, बस आपको कॉपी करने की अकल होनी चाहिए। नकल करने के लिए भी क्या चाहिए? अकल चाहिए। ठीक है, वो तो बात हो गई। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। हिंदी में कहते हैं इसको सार्थक अंक। बहुत लोग इसे डिजिट्स ना कह के नंबर्स कह देते हैं, तो इसका आप ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पे एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो क्या है सिग्निफिकेंट फिगर, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेंगे। ठीक, तो आप लिख लें, आज के लेक्चर का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं लिखूं 5.0 किलोग्राम इज इक्वल टू क्या होगा। मैं ऑप्शन अगर आपको दे दूं, क्या ऑप्शन होगा बताइए? मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको 5000 ग्राम बी, 5.0 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम सी, 0.5 इंटू 10 टू द पावर 4 ग्राम, या डी ऑल। तो आप बता सकते हैं क्या होगा? सारे के सारे आंसर्स होंगे। सिंपल सा, खुद ही जान सकते हैं कि 5 किलोग्राम कितने ग्राम्स होते हैं? कितने होते हैं? 5000 ग्राम। दैट मीन्स कि एक हमारा स्टूडेंट है जो हमारे यहाँ ही रहता है कभी कभी, और ये 5000 ग्राम है। सही है? सही है, ठीक है। आप भी बता सकते हैं, क्लास 6 का भी हमारा स्टूडेंट है। 5 किलोग्राम कितना होगा बताइए? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000। तो 5 किलोग्राम में सबको पता है, सिंपल सा है। अब बताइए 5000 ग्राम, ये सही है। उसके बाद क्या मैं 1000 को 10 पे पावर 3 लिख सकता हूँ? ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये भी सही है। तो मैं अगर 0.5 किया तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा? 4, ये भी सही है। तो आंसर क्या हुआ बताइए? ऑल। नहीं हुआ? तो ये आप जानते हैं। तो बताइए सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ने की क्या ज़रूरत है? यही सब पढ़ना है सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो ये बेकार वाली चीज़ है, जेईई एडवांस में भी पूछता है। अब ये टॉपिक 11th में क्यों है और इस टॉपिक से जेईई एडवांस नीट में क्वेश्चन क्यों पूछता है? वो इसीलिए क्योंकि ये गलत है। और कौन सा गलत है? और ये भी गलत है। तो 5 किलोग्राम कितना होता है? 5000 ग्राम। तो ऑल होने का तो अब कोई चांस ही नहीं है। तो कौन सही है? ये सही है। तो ये जो दोनों गलत है, ये क्यों है, इसी के लिए तो हमें पढ़ना है। तो इसी की जानकारी लेने के लिए हम लोग समझेंगे, यही क्वेश्चन हम लोग दोबारा फिर करेंगे। लेकिन चूंकि मैंने ये क्वेश्चन क्यों दिया, आप समझ आ रहे हैं? आप समझ आ रहा है आपको? इसका कारण, इसका रीज़न ये है कि आपको लग रहा था कि 5 किलोग्राम बराबर 5000 ग्राम होगा, लेकिन नहीं होता। कहिएगा तो ये और ये तो सेम है, ये ऐसा लगता है। तो जब आप एक्यूरेट और प्रीसीजन, दो वर्ड है, एक्यूरेट और प्रीसीजन पढ़िएगा, तब आपको बात समझ आएगी। इसको भी हिंदी में आप एक्यूरेट ही मानिए, प्रीसीजन ही मानिए, ठीक है। हिंदी आप गूगल का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। अब हिंदी इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, हिंदी और अंग्रेज़ी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप कितना आपके मस्तिष्क में जा रहा है। अगर आपके मस्तिष्क में नहीं जा रहा तो आपको भौतिक शास्त्र समझने में तो परेशानी होगी ना। चलिए कोई बात नहीं है, आप चिकित्सक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी बिजली का प्रॉब्लम हो रहा है। चलो, तो ये एक बात समझ आ गई कि ये ऐसा क्यों हुआ, ठीक है ना। तो इसी के बारे में जानने के लिए हम लोग, अब यही बात आपको दिमाग में बैठ रहा होगा, हो किया गया, हो किया गया। तो इसको समझने के लिए हमको 50 मिनट का तो कम से कम क्लास चाहिए ना। कोई भी ऐसा ना हो कि ऐसे ही कुछ समझ आ जाए तो हो गया, फिर 1 मिनट में अगर सारी बातें समझ आ गई। तो अब इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर इस क्वेश्चन को दोबारा हम लोग करेंगे।
तो आप लिख लीजिए सिग्निफिकेंट फिगर है क्या, पहले इसको लिख लेते हैं। मैं अलग पांडे का डेफिनेशन लिखा दे रहा हूं। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? सार्थक अंक। ये होता है, इट टेल्स, यह कहता है, हिंदी वाले लिखते जाइए, अस, हम लोगों को, द का कोई मतलब नहीं है, नंबर ऑफ डिजिट्स, याद रहे डिजिट्स ही लिखिएगा, नंबर ऑफ डिजिट्स, कितने अंक हैं, अंक कितने सारे हैं, कितने डिजिट्स हैं बताइए? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबको पता है 10 डिजिट्स हैं टोटल, ठीक है। इट टेल्स अस द नंबर ऑफ डिजिट्स, यह हमें बताता है किसके बारे में? अंकों की संख्या के बारे में। किसकी संख्या के बारे में? अंकों की संख्या के बारे में। इन अ मेजर्ड वैल्यू, जब आप कोई लैब में या एक्सपेरिमेंट करते हैं, लैब में एक्सपेरिमेंट करते कुछ करते हैं तो उसके कुछ डेटा नजर आते हैं, लेंथ निकालते हैं, कुछ भी निकालते हैं, मास निकालते हैं, इन द मेजर्ड वैल्यू, इन द मेजर्ड वैल्यू, मापे गए मान में जो नंबर ऑफ डिजिट्स होता है वो क्या है? वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ, जहां तक हम कॉन्फिडेंट होते हैं, वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ। अच्छा डेफिनेशन लगा मुझे तो वहीं से मैं कॉपी कर लिया। फिर मैं कह रहा हूं नकल करने के लिए क्या चाहिए? अकल चाहिए। लेकिन वहीं पे जब मैं आगे देखा तो वहां पे एक उन्होंने भी थोड़ा सा गलत कह दिया, कोई इशू नहीं होता है, तो शायद मैं उसमें कमेंट कर दूंगा तो उनको भी समझ आ जाएगी बात। उन्होंने ये कहा था कि मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स बताता क्या है? मोर एक्यूरेट मेजरमेंट, मोर एक्यूरेट मेजरमेंट। ये गलत बात है, ये आप पढ़िएगा फिर कहिएगा क्या मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स, अभी तो बात ही समझ नहीं आ रही है क्या सिग्निफिकेंट फिगर है। याद रखिएगा ये एक्यूरेट ना लिख के आप क्या लिखिएगा यहाँ पे? ये एक्चुअली प्रिसाइज्ड मेजरमेंट होता है। क्या होता है? प्रिसाइज। तो मैंने क्या बोला, एक एक वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना ज्यादा क्या होगा? मेजरमेंट प्रिसाइज्ड होगा। मेरी बात समझ आ रही है? व्हाटएवर, धीरे धीरे चीजों को हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है ना। वैसे पॉइंट के बाद अभी प्रिसाइज्ड मानिए, आप एक्यूरेट मानिए, अभी एक ही है, ज़्यादा समझने की, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सीधे हम लोग रूल्स और रेगुलेशन पे आएंगे, क्योंकि मेजरमेंट, आप एक बात समझिएगा कि कोई सिग्निफिकेंट फिगर की बात हो या कुछ भी बात हो, एक्चुअली सब चीज़ें आई कैसे? जब आप लैब में प्रयोग करते हैं, लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कुछ वैल्यूज़ होते हैं, जैसे आपने कोई एक वायर लिया, उसका लेंथ निकाला या रेसिस्टेंस निकाला, कुछ भी निकाला, कोई भी आप टॉपिक, ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस आप पुट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे, फिर करंट फ्लो करेगा तो उसका कुछ मेजर्ड वैल्यू आएगा ना, वोल्टमीटर से वोल्टेज आएगा और आमीटर से करंट आएगा। तो उसका जो एक्चुअल वैल्यू हमें पता नहीं है, एक्चुअल वैल्यू पता नहीं है, लेकिन जो मेजर करते हैं वो वैल्यू पता है। तो अब एक्चुअल क्या वैल्यू है? एक्चुअल वैल्यू तो किसी को पता ही नहीं होगा, क्योंकि मेजर करेंगे तभी ना वैल्यू पता होगा, और मेजरमेंट जब तक नहीं करेंगे तब तक वैल्यू नहीं पता चलेगा। तो ये बहुत ही अजीब सी बात है। तो ऐसे केस में हम लोग करते क्या हैं? हम लोग क्या करते हैं? कई बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, 5 बार 6 बार प्रयोग करते हैं, उसके बाद उससे कई रिजल्ट्स आते हैं, परिणाम आते हैं। जैसे 5 ओम आना चाहिए, तो कभी आया 5.1 ओम, कभी आया 4.9 ओम, कभी आया 4.8 ओम, तो अलग अलग वैल्यूज आए, 5 बार आए, उन पांचों का हम एवरेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एवरेज निकालेंगे। उस एवरेज को हम क्या कहेंगे? ट्रू वैल्यू। वही मान लेंगे कि वही सही वैल्यू है, लेकिन कौन है सही वैल्यू, कौन सही मान है, उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। इन्हीं सारी जानकारियों का हिसाब किताब किस तरह से किया जाए, तो फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में इसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए। ये सेम बात आप केमिस्ट्री में भी पढ़िएगा। ये मैथमेटिकल टूल्स है, क्योंकि आपको जो मैथमेटिक्स चाहिए बेसिकली फिजिक्स या केमिस्ट्री में, जिसको हम फिजिकल साइंस कहते हैं, याद रहे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिलकर कौन सा साइंस है? फिजिकल साइंस। और बायोलॉजिकल साइंस अलग है। तो ये बात समझ आ गया आपको? ये जस्ट डेफिनेशन है, इससे कोई आपको मतलब नहीं है। अब क्या है? रूल्स जानना, नियम, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। हिंदी वाले क्या लिखिएगा? सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करने के लिए नियम, ठीक है। सबसे पहला रूल, सब लिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कितने सारे डिजिट्स हैं? 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 छोड़कर कितने हैं? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको याद रख लेना है कि 0 छोड़कर जितने सारे डिजिट्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट। आपको मतलब ही नहीं कहां पे उसका प्लेस है, प्लेस वैल्यू से कोई मतलब नहीं। आपको याद रख लेना है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, मतलब 0 छोड़कर, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल
मतलब आप नंबर लिख रहे हैं, वो नंबर कैसा है, मान लेते हैं 1234 है या 1.234 है या 12.34 है, मतलब पॉइंट हो कुछ हो, जैसा भी नंबर हो उससे कोई मतलब नहीं है। सारे के सारे जितने सारे यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुए हैं, नॉन जीरो डिजिट, सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। तो आपको याद रखना है यहाँ पे अगर पूछा जाए कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 4, या सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पे भी कितने हैं 4, यहाँ पे भी कितने हैं 4। तो आपको समझ आना सिग्निफिकेंट फिगर्स या डिजिट्स। तो एक पहला रूल याद रखना है कि सभी अशून्य अंक सार्थक हैं, सभी अशून्य अंक सार्थक हैं, ये रूल बना दिया गया है। वैसे भी बात समझ आ रही है, यहाँ पे कोई भी हम डिजिट को इग्नोर नहीं कर सकते, सारे के सारे में हम लोग क्या है, कॉन्फिडेंट हमारा है। इसका एक्चुअल कोई डेफिनेशन दे भी नहीं पाएगा, बट ये मैं फिर कह रहा हूँ, लैब में हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके जो रिजल्ट्स आते हैं, उस रिजल्ट्स को किस तरह से हम लोग प्रोसेस करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सही मेजरमेंट की तरफ हम लोग चलें, तो उसी के लिए हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ट्रैप्ड जीरोज। ट्रैप्ड जीरोज का मतलब आगे और पीछे, मतलब अब तो जीरोज, नन जीरो के अलावा कौन बचा, जीरो ही बचा। ट्रैप मतलब आगे पीछे क्या, नन जीरो डिजिट्स हैं। कौन से डिजिट्स हैं, नन जीरो डिजिट्स। आगे भी मान लेते हैं, जैसे मैं बोलूँ 201, तो 2 और 1 के बीच, 2 और 1 क्या, नन जीरो डिजिट्स है, और वो क्या है, सिग्निफिकेंट है। वो क्या है, सिग्निफिकेंट। तो 201 क्या हो गया बताइए, 201 में जो जीरो है वो जीरो नन जीरो डिजिट्स के बीच में, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में। तो आपको याद रखना है एक्चुअली ट्रैप्ड जीरोज का मतलब ये है कि ये जो दो डिजिट्स जिनके बीच ये जीरो हैं, अगर वो किसके बीच हो, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में हो, किसके बीच में हो, उसी को हम वो ट्रैप्ड जीरो। ट्रैप्ड जीरोज, और कौन से जीरो की बात हो रही है, जीरो बिटवीन टू नन जीरो डिजिट्स ना लिखिए, हम लोग क्या लिखेंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में अगर क्या हो, जीरो हो, क्योंकि कभी कभी एक जीरो ऐसा भी आएगा जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, बताएंगे। ट्रैप्ड जीरोज, कौन सा जीरो, जीरोज बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, या जीरोज बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स भी लिखने से काम चल जाएगा, ठीक है ना। जीरोज सिग्निफिकेंट आर सिग्निफिकेंट। तो कौन से जीरोज, ऐसे जीरो, आप हिंदी में क्या लिखिएगा, शून्य, जो किनके बीच में हो, 2 सार्थक अंकों के बीच में हो, वो जो शून्य होंगे वो हमेशा क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो 1 0 2 3, तो यहां जीरो है लेकिन कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 4। कुछ जीरोज होंगे जो आगे पीछे होंगे, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही एग्जांपल ले रहा हूं जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में हो। ये सिग्निफिकेंट फिगर भी और नॉन जीरो डिजिट भी है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अभी तो लग रहा है कि नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरो आएगा वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन बाद में आपको समझ आ जाएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने क्यों लिखा था। आप अभी लिख सकते हैं कि जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ये रूल बन गया। तो नॉन जीरो के बारे में समझना है, जीरो के बारे में समझना। नॉन जीरो तो हमेशा सिग्निफिकेंट है, जीरो ही परेशान करेगा। तो जितने सारे रूल्स और रेगुलेशन आपको याद रखने हैं वो जीरोज के लिए, और आपको समझ भी आएगा धीरे धीरे। आशा करता हूं कि ये समझ आ रहा होगा। अगले नियम की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या नियम है, एक तो नॉन जीरो डिजिट्स की बात, जीरो की बात। अब इनिशियल जीरोज और लीडिंग जीरोज आर नेवर सिग्निफिकेंट। अब ये क्या है, तीसरा, अब लिख लीजिएगा ठीक से, इनिशियल जीरोज और लीडिंग जीरोज, और लीडिंग जीरोज, मेरी अंग्रेजी और राइटिंग बहुत अच्छी है ना, आर नेवर सिग्निफिकेंट। हिंदी वाले क्या लिखिएगा, शुरू के जो जीरोज होते हैं, प्रारंभिक शून्य कभी भी सार्थक नहीं होंगे, चाहे वो कुछ भी हो जाए। कैसे हम ऐसा सोचे, ऐसे जैसे मैं लिखूं 0 0 2 3, ठीक है ना। अब ये जो जीरोज हैं, ये जीरो से कोई मतलब नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर्स को। बोलिएगा क्या है, आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना, जस्ट याद रखना है कि इनिशियल जीरोज आर नेवर सिग्निफिकेंट। ऐसा भी हो सकता है 0.0023, कितने हो गए बताइए, 2 ही होंगे। क्यों, चूंकि ये इनिशियल पॉइंट से कोई मतलब नहीं। अगर मैं लिखूं 0.00203, ये क्या है, ट्रैप्ड जीरो है, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में, तो कितने हो गए बताइए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बात समझ आ रही है, इस तरह से चीजें आपको समझनी है। तो जीरोज का ही खेल है मेन, नॉन जीरो तो हमारा हमेशा ही क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। या आप हो सकता है कि इतना ईजी हो रहा है, आप सो रहे होंगे क्लास में, लेकिन धीरे धीरे अब काम की बात होगी। सही में बोरिंग क्लासेस में कोई शक नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन पूछिएगा तो उस वक्त सोइएगा नहीं, इतना परेशान होइएगा कि 2-3 दिन तक नींद नहीं आएगी। तो अच्छा है कि अभी आप अच्छे से पढ़ लें, ठीक है ना। कुछ कुछ चीज़ें बहुत आसान लगती है
और ज़्यादा आसानी में बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, इसका आप ख्याल रखा करें, ठीक है। नेक्स्ट 4th नंबर, इंडिंग ज़ीरोज़ या ट्रेलिंग ज़ीरोज़। इंडिंग में इसलिए लिखा है क्योंकि ये थोड़ा आसान लगता है कि लास्ट वाले ज़ीरोज़ की बात हो रही है। एक्चुअल अंग्रेजी इसकी क्या है, ट्रेलिंग ज़ीरोज़। ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। ऑलवेज तो नहीं लिखा हूं, इसमें क्या है, कंडीशन है, इफ दे अपीयर, दे मतलब किसकी बात हो रही है, जीरोज की बात हो रही है। इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल, जैसे मैं लिखूं 4.150, तो कितने सारे हो गए, पॉइंट के बाद ये जीरो है, मेरी बात समझ आ रही है। पॉइंट के बाद अगर जीरोज होंगे तो वो क्या होंगे बताइए, सिग्निफिकेंट होंगे। लेकिन अब यहां इफ लगा देने का मतलब अगर ये पॉइंट नहीं होता तो ये जीरो क्या होता, 4150, ये इंडिंग जीरो है, लेकिन इसमें पॉइंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो इसमें 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसका रीजन ये है कि बाद में समझिएगा, 4 1 5 इंटू 10 पे पावर 1, इसको अलग कर देते हैं और ये क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये वाला पार्ट जो होता है ना, इसकी ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता। मेरी बात समझ आ रही है, कभी भी क्या नहीं होता, सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो आपको ख्याल में रखना है कि ये अगर मैं इंडिंग जीरो, शुरू वाले जीरो तो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, वो चाहे पॉइंट का इस्तेमाल हो या नहीं हो, और लास्ट वाले जीरोज होंगे कब, जब किसका इस्तेमाल हो, पॉइंट का इस्तेमाल हो। समझ गए शायद आप। उसी तरह मैं लिखूं अगर 1300, तो अभी पॉइंट का इस्तेमाल नहीं हुआ तो कितना है बताइए, 2। अगर मैं लिखूं 13.00 तो कितने हो जाएंगे, 4। इसका रीजन ये है, इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट का मतलब क्या है कि ये जो आपके पास डिवाइस है वो डिवाइस 0.01 वाले वैल्यू को भी मेजर कर सकता है। जैसे अगर यहाँ मीटर की बात करूं तो ये 0.01 किलोमीटर मीटर को भी क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकता। ये मिनिमम कितना कर सकता, 1 मीटर, और ये मिनिमम कितना कर सकता है, 0.01 मीटर। तो ये इसको प्रिसीजन कहते हैं, प्रिसाइज्ड ज्यादा है। ये क्या है, ज्यादा। जैसे मैं लिखूं 13 मीटर और 13.00 मीटर, ये जो डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किया, ये 1 मीटर तक क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है मैक्सिमम, मिनिमम, और ये मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, 0.01 मीटर। तो इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। आगे क्या पढ़ेंगे, लीस्ट काउंट। उसमें जो एरर होता है उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। तो आपको ये बात समझ आ रही है। जैसे मैं लिखूं 13.0 मीटर, 13 पॉइंट, आप शायद बहुत सारे आंसर में देख के या क्वेश्चन में देख के परेशान होते होंगे कभी क्लास 9 10 8 में ऐसा लिखा हुआ रहता है, 13 मीटर क्यों ना लिखता है, 13.0 क्यों लिखता है। इसका रीजन ये है कि जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया है उस क्वेश्चन को बनाने के लिए, या जो भी है वहां पे जो भी टॉपिक चल रहा था, उसमें जो डिस्कशन चल रहा था, वो कितना तक ले रहा था, 0.1 मीटर मेजर कर सकता था लिस्ट काउंट उसका, और ये लिस्ट काउंट कितना, 0.01 मीटर। ये डिफरेंस है। बताइए कौन ज्यादा प्रिसाइज्ड है, नीचे वाला ज्यादा प्रिसाइज्ड है। फिर मैं कह रहा हूं प्रिसाइज्ड ज्यादा, एक्यूरेट कौन ज्यादा होगा, कौन कम होगा, अलग बात है। जैसे आपकी जो हाइट है वो है 2 मीटर मान लेते हैं, और किसी ने मेजर कर दिया 3.001 मीटर, और किसी ने बोला कि 2.0 मीटर। बताइए आपकी हाइट 3 मीटर है एक्चुअल, लेकिन किसी ने क्या मेजर किया, 2 मीटर है, आपकी हाइट है 2.1 मीटर मानते हैं, और किसी ने क्या मेजर किया, 2.0 मीटर, किसी ने 3.001 मीटर। कौन ज्यादा दूर है बताइए, 3.001 मीटर वाला। तो वो एरर ज्यादा है उसका, वो कम एक्यूरेट है, ये ज्यादा एक्यूरेट है। लेकिन प्रिसाइज्ड कौन ज्यादा है, ऊपर वाला। ये बात नहीं समझ आई। चलिए शायद ये समझ आई होगी। एरर ज्यादा दे रहा है, हो सकता है आपको मेजर करने में कोई मतलब आपने थोड़ा सा नीचे ऊपर हो गया, ऊपर नीचे हो गया होगा, अलग बात है। लेकिन ये जो प्रिसाइज्ड ज्यादा है, शायद आपको बात समझ नहीं आ रही। जैसे ये घड़ियां लगी हुई, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, कैमरा उठाना पड़ेगा, मुझे दिख रहा है। वो घड़ी मिनिमम जो, वो सबसे कम जो मेजर कर सकता है वो 1 मिनट कर सकता है, क्योंकि उसमें सेकंड का कांटा ही नहीं है। बात समझ आ रही है। तो ये कम प्रिसाइज्ड, जिसमें सेकंड का कांटा है वो ज्यादा प्रिसाइज्ड। चलिए धीरे धीरे समझिएगा। तो प्रिसाइज्ड और एक्यूरेट अलग अलग बात है। तो ये हो गया हमारा चौथा। अगर एंडिंग जीरो की बात हो, लास्ट वाले जीरोस की बात हो, अगर पॉइंट का इस्तेमाल ना हो तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, अगर पॉइंट इस्तेमाल हो जाए तो वो सिग्निफिकेंट होगा। तो आप 5-10 सेकंड थोड़ा सा सोचिए। चलिए इतने सारे रूल्स हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारा रूल जो है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात करता है। रूल नंबर 5 होगा आई थिंक, अगर 6 होगा तो कर लीजिएगा, पता नहीं कौन सा है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, हिंदी वाले क्या कीजिएगा, मैग्नीट्यूड का ऑर्डर, परिमाण का ऑर्डर, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप हिंदी खुद ही बना, मैग्नीट्यूड का ऑर्डर।
ठीक है ना, आर नेवर सिग्निफिकेंट, आर नेवर सिग्निफिकेंट, ठीक है ना। आप देखिएगा मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, ठीक से लिखिएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आर नेवर सिग्निफिकेंट। दैट मीन्स क्या, जैसे मैं लिखूँ 2.3 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, दैट इज, इसके बारे में डिस्कशन कभी नहीं होगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 2 ही हुए। तो जस्ट आपको याद रखना है कि इसमें जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, इसको बोलते हैं साइंटिफिक फॉर्म टू राइट ए नंबर, है ना। तो इसमें जब भी लिखेंगे तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा, जो भी होगा इसके बारे में बात होगी, ठीक है। अब समझ आ गया। वैसे मैं लिखूँ 300, बेसिकली क्या है 3 इंटू 10⁻², तो यहाँ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, और यहाँ पे भी क्या है, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि इंडिंग जीरोज की बात अगर करें तो इंडिंग जीरोज में यहाँ पॉइंट की बात यहाँ नहीं हो रही है, इसीलिए क्या है, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, इसका ख्याल आपको रखना है। इसी तरह से सिंपल है, जैसे बोलो 2.00 इंटू 10⁻⁴, अभी कितने 3 है, तो ये क्या है, ये एक्चुअली प्रीसीजन को बताता है, 0.01 को भी मेजर कर सकता है, ठीक है। धीरे धीरे समझ आ जाएगा आपको, मुझे भी पहली बार थोड़े समझ आया था ऐसे। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप तो बहुत महान है भाई, सच में आप लोग बहुत महान है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 6 नंबर की। 6 नंबर जो हमारा है, प्योर नंबर्स आर कॉन्स्टेंट्स, प्योर नंबर्स और कॉन्स्टेंट्स या रियल नंबर्स की बात करें, हैव इन्फिनाइट या नॉट डिफाइंड, हैव इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, या हम नॉट डिफाइंड की बात करेंगे। जैसे आप पेरीमीटर ऑफ, जैसे आप बात करें ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर का साइड सब है, बहुत अच्छा फिगर है। इसका जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा, 4a होगा। अरे a प्लस a प्लस a प्लस a 4a, चारों तरफ की लंबाई को क्या बोलते हैं, परिमाप। यही हमारा परिमाप कितना है, 4a है। ये जो 4 है ना, ये 4 के बारे में बिल्कुल पता है, वो सटीक है। इसके बारे में जस्ट आप सोचिएगा क्या है क्या नहीं है, आपको याद रखना है कि ऐसा मान लिया गया, इसके बारे में हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात ही नहीं करते, क्योंकि ये मेजर्ड वैल्यू थोड़े है, ये अलग से एक नंबर है, तो ये नॉट डिफाइंड, इसका सिग्निफिकेंट फिगर डिफाइंड ही नहीं है, इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं हम लोग। या आप नॉट डिफाइंड बोले, मुझे नॉट डिफाइंड ज़्यादा सूट करता है मुझे लगता है, लेकिन तब भी बुक में आपको इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर मिलेगा। तो आप जान लें, जो मल्टीप्लाइड है वो कोई लैब से उसको मतलब नहीं है। जो भी सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में लोग डिस्कशन करेंगे, वो लैब में जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। ये जो 4 आया, ये कोई एक्सपेरिमेंट करके नहीं आया, समझ रहे हैं। साइड को मेजर कीजिएगा, 4 को थोड़े मेजर कीजिएगा। तो ये जो 4 है ना, दिस 4 हैज़ is for as infinite significant figures or not defined significant figures। इसी तरह से कोई भी फॉर्मूला में जो अलग से नंबर आ जाता है, 4a² या 4/3πr², तो 4/3 में कितने सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इन्फिनाइट है। तो फॉर्मूले में जो अलग से जो नंबर आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है, दैट हैज इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, चलिए अब इसी तरह कैलकुलेट कर लीजिएगा। जैसे मैं बोलूँ 212, वही सारे क्वेश्चन से अलग पॉइंट है, जानते ही आप खुद कर सकते हैं। कितने सारे होंगे बताइए, 3, मैं लिख भी नहीं रहा हूँ, जस्ट 2.120 कितने होंगे, 1 2 3 4। क्यों ये 0 हुआ, चूंकि इसमें कितने हैं, ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट है, इसीलिए इसका जो इंडिंग 0 होगा वो सिग्निफिकेंट होगा, तो 1 2 3 4 होगा। देखते जाइए 2.004, इसमें तो देखना ही नहीं है, जीरोज क्या है, नन जीरोज के बीच में, तो ये क्या हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया। 310.020, लास्ट वाले जीरोस, बीच वाले जीरोस ट्रैप्ड है, लास्ट वाला जीरोस क्या है, पॉइंट के बाद, इसीलिए क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 होगा। सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। 0.004 कितने होंगे, एक ही होंगे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता शर्म आती तो क्वेश्चन करा के आप खुद कर लीजिएगा, आपको एनसीईआरटी में ढेर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बेकार का मैं टाइम बर्बाद करने की कोशिश नहीं करूँगा, मुझे भी बहुत मुश्किल होगा फिर इतना सारा करने में, ठीक है ना। अब बताइए, अगर आप यूनिट चेंज करते हैं, जैसे मैं लिखूँ 2.0 किलोमीटर, तो ये क्या होगा, 2.0 इंटू 1000 क्या हो जाएगा, मीटर। तो ये 1000 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10⁻³ मीटर। तो ये तो हमारा क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसमें कितने हो गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी कितने हो गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। शायद आप तेज पढ़ा रहे हैं तो आप उसको स्लो कर सकते हैं, यूट्यूब में आपका ऑप्शन। तो ये क्या है, 2, और ये क्या है आपका 2। इसका मतलब यूनिट चेंज करने से क्या नहीं होता, लिख लीजिए इसको इंग्लिश में कि इफ, अगर मैं इंग्लिश में लिख लीजिए, तो इंग्लिश आपको आती है, नहीं तो गूगल का सहारा लीजिए। तो यूनिट चेंज करने से, इफ यू चेंज द यूनिट देन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट चेंज। ओके, हिंदी में वाले क्या लिखिएगा, अगर आप मात्रक का परिवर्तन करते हैं तो आपके, पता नहीं, आपके सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। मात्रक के परिवर्तन की वजह से सार्थक अंकों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। लिख लें आप, वाह बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्या करें, ये सब फालतू फालतू बातें।
हाँ, राउंडिंग ऑफ रूल्स। अब आते हैं राउंडिंग ऑफ में, किस में आते हैं? राउंडिंग ऑफ, उसके कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे। रूल्स, राउंडिंग ऑफ मतलब लगभग में जो वैल्यू निकालते हैं। इसकी हिंदी मुझे सच में नहीं आती है, याद नहीं आ रहा है भाई। राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑन भी नहीं हो, ऐसा नहीं कि राउंडिंग ऑफ होता है तो राउंडिंग ऑन भी होगा, ठीक है। इसके कुछ नियम जानेंगे। मानते हैं जो क्वेश्चन है, बोला है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपको राउंड ऑफ करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है 4.73। अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब यहीं तक लेंगे। अब ये 3 जो है ना, ये 3 क्या बताइए, 5 से छोटा है। जब 5 से छोटा होगा तो इससे पहले वाला जो डिजिट है वो एज इट इज रह जाएगा। आप ये अपने दिमाग में लिख लें और घर पे आराम से उतारें, या वहीं पे पॉज कर लें वीडियो को और लिख लें इस बात को कि अगर जो डिजिट को हम हटाते हैं लास्ट वाले, वो अगर 5 से कम हो तो उससे पहले वाला डिजिट एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। चलिए समझ आ गया। मैंने यहीं तक क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही आपको करना है। दूसरा 3 या 4.78। अब बताइए 8 किससे बड़ा है? 5 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा? 7 8 हो जाएगा। 7 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। मतलब ये 8 मत देखिएगा, चलिए इसको 9 लिख लेते हैं, ठीक है। तो जिस डिजिट को हम हटाते हैं लास्ट वाले, वो अगर 5 से ज़्यादा हो तो उससे पहले वाला डिजिट में 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। उससे ऑड इवेंट से कोई मतलब नहीं है। यहाँ 6 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ख्याल रहे। तो 2 रूल हो गया, 5 से छोटा और 5 से बड़ा वाला। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 4.752। अब बताइए क्या होगा? अब ये होगा कि 5 से बड़ा भी नहीं है, 5 से छोटा भी नहीं है, तो ये तो बड़ा टेंशन है। 5 किसके बराबर है? 5 के बराबर है, बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है। तो इसमें देखना आपको ये है कि अगर 5 कोई नॉन जीरो डिजिट से अगर फॉलो हो रहा है, मतलब ये 2 से पहले जो 5 के बाद जो डिजिट है वो अगर नॉन जीरो डिजिट है। कौन सा डिजिट है? नॉन जीरो डिजिट। तो ये नॉन जीरो डिजिट को हटाएंगे अगर, तो 5 भी हटाएंगे तो उससे पहले वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा? 1 बढ़ जाएगा। नहीं समझ आया? ये बात है कि अगर अब 5 हो, 5 से भी बड़ा नहीं, 5 से छोटा भी नहीं है, तो उससे बाद 0 भी हो सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है। और अगर ये 0 नहीं है, ये अगर 0 नहीं है तो 5 से पहले वाले डिजिट में 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन और करेंगे, समझ आ जाएगा। ये रूल और रेगुलेशन मुझे भी नहीं पता था, पता नहीं ये मेरे से भी कभी स्किप हो गया था। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें, बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड होता है, ये तो हो जाएगा, लेकिन रूल्स और रेगुलेशन भाई फैक्ट्स हैं। वैसे जैसे बायोलॉजी की बात करते हैं, ये बना दिया गया रूल और रेगुलेशन। उसके बाद 4.653। अब बताइए 3 हो 2 हो उससे कोई मतलब नहीं। 5 से पहले 6 है, यहाँ क्या है? और यहाँ क्या है? इवन। इससे कोई मतलब नहीं। मतलब इससे है कि 5 के बराबर है, उसके बाद क्या है? एक नॉन जीरो डिजिट है, तो 5 को जब हटाएंगे तो 6 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो मुझे जो रूल पता था वो ये था कि 5 होगा उससे मतलब नहीं है। 5 अगर ये 5 है, बच गया मान लेते हैं, और ये 7 है, ठीक है, तो ये ऑड है तो 1 बढ़ जाएगा, इवन है तो वही रहेगा। ऐसा नहीं है। क्या है रूल? रूल ये है कि 5 के बाद देखना है। 5 के बाद अगर नॉन जीरो डिजिट है तो उससे पहले वाला ऑड हो, इवन हो, 1 बढ़ जाएगा, और अगर 0 हो तो नहीं बढ़ेगा। चलिए उसके बाद बात करते थे। आपको क्वेश्चन से ही समझ आना है। 4.653 हो गया। मैं लिखूं अगर 3.750। अब बताइए ये तो फॉलो कर रहा है, लेकिन किसको फॉलो कर रहा है? 0 को। तो 3.7, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ये मेरे साथ गड़बड़ी हुई थी कि अगर मैं यहाँ पे भी करता तो यहाँ क्या करता? 3.8 कर देता। तो आपको ध्यान में रखना है कि 5 जब फॉलो हो किससे? नॉन जीरो से, तो 5 से पहले वाला डिजिट 1 बढ़ जाएगा, और अगर 0 से फॉलो हो तो नहीं बढ़ेगा, चाहे वो ऑड हो या इवन हो। तो वो भी कर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन ही हमारे इतने अच्छे हैं तो अपने आप समझ आ जाएगा। 3 पॉइंट, अब बताइए 0 से फॉलो हो रहा है, 6 ही रहेगा। तो क्वेश्चन से ही आपको समझ आ जाना चाहिए। तो 3 बातें हो गई, एक 5 से बड़ा, एक 5 से छोटा, भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब है? जब 5 के बराबर हो, ठीक है। तो उतार लें आप, समझ आ रहा है? चलो क्वेश्चन अगर करें जैसे 4.352, 4.350, 4.450, तो बताइए 4 पॉइंट क्या हो जाएगा? 2 हटेगा तो 2 हटे, ये 2 है 5 के बाद, तो 3 क्या हो जाएगा? 4। अगर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हम लोग करें, यहाँ पे 0 है तो क्या रहेगा? 4 पॉइंट क्या हो जाएगा बताइए? हाँ 4 पॉइंट। अगर 0 हो
हाँ हाँ हाँ, फिर गलती कर दी एक मैंने गलती किया। रूल्स और रेगुलेशन में हमने क्या बताया, थोड़ा सा यहीं से कर लेते हैं। पुराना वाला देख लीजिए पहले, मैं कहाँ तक था, 4.752 4.653, वो तो मैंने ठीक किया। एक रिपीट कर दीजिए, जैसे मैं 4.750 या 3.750 कराया था, तो वहाँ पे मैंने एक गलती कराया, वो ये कराया, वो रूल थोड़ा गलत हो गया। अगर फॉलो किससे हो बताइए, ज़ीरो से। किससे फॉलो, ज़ीरो होते। तो ये पुराना रूल आपने कभी पढ़ा होगा, ये रूल में थोड़ा सा एडिशन हुआ है, वो ये कि ये ज़ीरो है ना, अगर ये ज़ीरो से फॉलो हो, ठीक कर लीजिएगा, बार बार करूँ, यहीं से गलत हुआ है, सिर्फ उससे पहले वाला ठीक है हमारा। तो 4 पॉइंट, ये क्या है 7 बताइए, ऑड है। मैं थोड़ा गलत बोल दिया, क्योंकि रूल है, गलती हो सकती है। देखिए 4.750, ये ज़ीरो से अगर फॉलो होगा तो ये अगर ऑड है तो एक बढ़ जाएगा। यहाँ पे वही वाली बात हो जाएगी जो मैंने पहले कह रहा था, जो मेरी गलती हो रही थी। तो ये वाला गलती यहाँ पे सूट करता है, ठीक है ना, यही मतलब यही वाला रूल यहाँ पे बना है। अगर आपका 0 से पहले हो, ये 5 या कुछ भी ना हो, तो क्या हो जाएगा, 7 8 हो जाएगा। कब, जब ऑड होगा। और 4.650 अगर मैं लिखूं तो 4 पॉइंट, अब क्या हो जाएगा बताइए, 0 से फॉलो हो रहा है, अब क्या हो जाएगा, ये 5 है, 5 से पहले क्या है 6, ये इवन है, तो इवन होने से कोई बदलाव नहीं होगा। फिर कहिएगा ऐसा क्यों हुआ है, रूल बना दिया गया। क्या बना दिया गया, रूल। तो ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब मैं क्वेश्चन करता हूँ, अब आपको शायद ये क्लियर हो गया होगा। देखिए फिर मैं अब दे रहा हूँ, जैसे 4.352, दूसरा है 4.350, तीसरा है 4.450। अब देखिए 2, 5 के बाद क्या है 2 है, और 5 के पहले क्या है 3 है। चूंकि ये किसी नॉन जीरो के से पहले आ रहा है 5, इसीलिए 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अब बताइए आप 0 है, 0 होने से क्या देखना पड़ेगा, 5 से पहले अगर ऑड है तो 1 बढ़ जाएगा, और 5 से पहले यहाँ 0 है, 5 से पहले क्या 4 है, और ये इवन है तो 4.4 रहेगा। तीनों का आंसर सेम रहा। फिर मैं कह रहा हूँ, बोलिएगा इसमें क्या लॉजिक है। मैं क्या कह रहा हूँ, रूल और रेगुलेशन मैंने नहीं बनाया, हमसे जो बड़े बड़े लोग हैं ना, उन लोगों ने बना के दिया है। वो बदल देगा तो फिर बदलना पड़ेगा हमें। वी कांट डू एनीथिंग। ओके, तो नोट डाउन करें आप। चलिए इतनी बातें समझ आ गई। अब मेरे दिमाग में भी एक अच्छा क्वेश्चन है, वैसे मेरे दिमाग से सारी चीज़ें हो रही है। 3.399 ऐसा क्वेश्चन हो तो क्या कीजिएगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक की अगर बात करें तो बताइए 9 से पहले 9, ये 10 तो हो नहीं सकता, तो हमको क्या करना पड़ेगा बताइए। इसको, ये तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं 9 कर दूँ 3.999 तो क्या हो जाएगा, ये 9 तो 10 नहीं हो सकता क्योंकि 10 डिजिट नहीं है। तो क्या करेंगे, ये हटेगा या इसको भी हटा दें। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, 9 हट के या 8 भी होता तो भी ये 10 तो नहीं हो सकता, तो आपको इससे पहले देखना पड़ेगा, इसको 4 कर देना पड़ेगा, और 0.0, तब ना 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि 9 हो जाए तो ये 4.0। आपको समझ आ रहा होगा, शायद समझ आ रहा है। चल, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, तो ऐसा कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन की बात करेंगे, लिखिए नया टॉपिक, मतलब उसी में सब टॉपिक है, कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसमें ये जानना है कि अगर आपके बहुत सारे वैल्यूज़ हैं, आपने मेज़र किया, तो उसमें कुछ वैल्यूज़ का जो वो होगा, जो कुछ कम एक्यूरेट होगा, कुछ ज़्यादा एक्यूरेट होगा, तो उसमें जो सबसे कम एक्यूरेट होगा, सबसे कम प्रिसाइज्ड होगा, तो उससे ज़्यादा क्या नहीं हो सकता, उस पूरा जो रिजल्ट आएगा वो पूरा रिजल्ट, जैसे मैं बोलूँ a + b + c = d, सबसे कम प्रिसाइज्ड अगर c है तो जो रिजल्ट आएगा आपका d, वो उससे भी क्या होगा, कम प्रिसाइज्ड होगा। ठीक है ना, क्योंकि सबसे मतलब ज़्यादा एरर इसी में है, तो उससे ज़्यादा एरर आएगा किसमें, रिजल्ट में। तो इसका स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हैं आप, द रिजल्ट ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, परिणाम किसका, जोड़ घटाव गुना और भाग का, द रिजल्ट ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ मेजर्ड वैल्यूज कांट बी मोर एक्यूरेट देन लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट। ठीक है, हिंदी वाले क्या लिखिएगा, जोड़ घटाव गुना और भाग का जो मेजर वैल्यू का जो जोड़ घटा गुना भाग का जो मेजर्ड वैल्यू जो आएगा, जोड़ घटा गुना भाग करने के बाद, वो सबसे छोटा वैल्यू से ज़्यादा क्या नहीं हो सकता, एक्यूरेट नहीं हो सकता। अब ये क्या है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूछेगा आपको तो नहीं। ठीक है, सीधे हम लोग जाएंगे कैलकुलेशन में। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो लिखिए टॉपिक
जोड़ और घटाव। तो जोड़ और घटाव में हम लोग कौन सा नियम के बारे में, मतलब ये नियम क्या बनाया गया, नियम ये बनाया गया, तो नियम को लिखिए, द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, हिंदी वाले क्या लिखिएगा, जोड़ और घटाव का जो परिणाम है, इज राउंडेड ऑफ, उसको राउंड ऑफ किया जाता है, किया जाता है सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेस वही पॉइंट के बाद 1 2 3 जो आता है, जैसे आप लिखें 1.123, समान डेसिमल प्लेसेस की संख्या, ठीक है। जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको राउंड ऑफ कहां तक किया जाएगा, द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज राउंडेड ऑफ सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज परसेंट, जो प्रेजेंट होगा इन द वैल्यू, जो वैल्यू में विथ लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, सबसे कम जो डेसिमल प्लेसेस की बात होगी उसी। फिर इंग्लिश में हम लिखा दे रहे हैं, द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन is rounded off as same number of decimal places as present in the value with least decimal places। थोड़ा सा अंग्रेजी हमारी खराब है, ठीक ठाक कर लीजिएगा। बात ये है, जैसे मैं बोलूँ 1.123 एक है 1.35, तो बताइए यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स, जोड़ने के बाद जो रिजल्ट होगा वो आपको पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लेना है, यही हो गया। घटाने में भी वही होगा। तो ये बताइएगा कैसे हुआ, तो मैं फिर कह रहा हूँ, क्या ये नियम है। नियम क्या बनाया गया कि कई नंबर्स हैं, ये हिंदी में भी लिख लीजिए, और कई नंबर्स है, अगर पॉइंट के बाद पहले में 2 डिजिट है, दूसरे में 3 डिजिट है, तो आपको जो रिजल्ट आएगा उसको राउंड ऑफ करके क्या करना पड़ेगा, बताइए। राउंड ऑफ का तो हमने वो बता दिया, मेथड कैसे करना पड़ेगा। राउंड ऑफ करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट जो आएगा उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, पहले राउंड ऑफ नहीं करना है, रिजल्ट जो आएगा उसको राउंड ऑफ करना है। कहाँ तक, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेना है। अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए उसमें कोई मतलब नहीं है, मतलब इससे है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं। तो किसके बारे में बात हो रही है अभी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो कैलकुलेशन होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर हो ऐसा, सेम क्वेश्चन में लिख लेता हूँ 2.24 और दूसरा क्या है 0.3, सीधे मैं ऐसा लिखता हूँ, उसको ऐसे भी लिख सकते हो, जोड़ना है, मान लेते हैं 4 3 2 5 2.54 आया, लेकिन पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 4 से पहले 5 है, तो 4 चूंकि 5 से छोटा है तो 2.5 रह जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो जो रिजल्ट होगा उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। कैसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा, उतना ही पॉइंट के बाद डिजिट में जो सबसे छोटा वाला है, सबसे छोटा में इतना हो गया। ये बात आपको समझ है। ये सेम बात हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे बताइए, सब्ट्रैक्शन में भी। क्वेश्चन दूसरा कर लें 0.331 1.12, कोई भारी बात नहीं, अब दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, मैंने भी कहीं से कॉपी कर लिया, ठीक है। 0.03, अब देखिए 1 3 2 5 3 8 3 1 4 1 1.481 अगर ध्यान दें आप तो इसमें क्या हो गया, इसमें 3 डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो कौन सा लेंगे, 2 डिजिट्स, 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, हो गया। राउंड ऑफ करना तो आपको आता ही है, ठीक है, बड़ा मसला नहीं है। मानते हैं कि क्वेश्चन कहीं पूछ दिया है, मान लेते हैं कि 2 बॉक्स है, दोनों के मास को जोड़ना है, एक है 1.4 किलोग्राम और दूसरा कितना है 1.32 ग्राम। तो ऐसे जोड़ देना सही नहीं है, क्योंकि 1 किलोग्राम है और 1 ग्राम है, किलोग्राम को किलोग्राम के साथ ही हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। और ख़्याल में कुछ और भी बात रखना है, ये 1.4 किलोग्राम हो गया, इसको अगर ग्राम में चेंज कर क्या होगा 0.00132 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। क्यों ऐसा हमने लिखा, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पे भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो कोई बदलाव नहीं हुआ, तो इसको करने से कोई दिक्कत हमें नहीं होगी, किलोग्राम में निकल जाएगा 1.40132। इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और यहाँ पॉइंट के बाद कितना है 2 डिजिट है, तो हमको कौन सा लेना है, 1 वाला लेना है, ठीक है ना। यहाँ पॉइंट के बाद इसको भी इससे भी कर सकते हैं, तो 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 4 हो ही जाएगा किलोग्राम। सिंपल सी बात है जो मैंने बताया, आपको याद रखना है। घटाव में भी यही होगा, सब्ट्रैक्शन में भी आपका यही होगा। तो ऑप्शन आपका ये भी हो सकता है, तो आप ऐसे ऑप्शन में से फटाक से टिक मार दीजिएगा और आपको मार्क्स पूरा मिलेगा, जानते हैं ना। तो ये क्लास 9 10 में सब चल सकता है, वैसे वहाँ पे इस तरह की बात नहीं, बट तब भी वहाँ पे भी जो रिजल्ट को, जो आंसर शीट में जो आपको आंसर मिला होगा, वो सारा का सारा सिग्निफिकेंट फिगर्स का इस्तेमाल करके करता है, लेकिन आपको वहाँ पता नहीं होता है। सबसे पहला ऑप्शन आपका ये होगा, तो आप टिक मार दीजिएगा, वही आपका क्या होगा, गलत होगा। जेईई एडवांस का क्वेश्चन इस तरह का, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इस तरह से आप क्वेश्चंस को करते रहिए। नेक्स्ट होगा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लिखिए, गुना और भाग की बात करेंगे। गुना और भाग में रूल क्या बनाया गया है, उस रूल को आप लिखिए। वो रूल है, द रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ
याद रहे कि पहले राउंड ऑफ नहीं करना है, रिजल्ट जब आ जाएगा तब राउंड ऑफ करना है। द रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ टू सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, परिणाम को राउंड ऑफ किया जाएगा उतने ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, एज परसेंट, जो परसेंट हो, इन द वैल्यू विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सबसे कम वाले सिग्निफिकेंट फिगर वाले जो नंबर है उसके बारे में सोचेंगे। फिर लिख लीजिएगा द रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ टू सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज परसेंट इन द वैल्यू विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या है ये, देखिए जैसे आप बात करें 2.1 इंटू 2.1, सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं 4.41, ये अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा, बताइए इसमें भी दो सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी दो सिग्निफिकेंट फिगर है, तो क्या बोला गया है कि अगर आप मल्टीप्लाई करें तो जो उसमें दोनों में या तीनों में जो सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला नंबर होगा उसी के बारे में डिसाइड करेंगे। यहाँ दोनों में कम कौन है, दो ही है, तो कम की बात ही नहीं कर सकते। इसमें भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें भी दो है, तो आंसर में भी कितने होने चाहिए, सबसे कम वाला, सबसे कम तो दो ही है ना हमारा, तो क्या आंसर होगा 4.4। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है अगर 142.06 इंटू 0.23, ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इसका रिजल्ट कितना होगा, मेरे पास है वैसे 142.06 इंटू 0.23, 32.6738, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, इसमें कितने सारे हैं, 1 2 3 4 5, इसमें कितने हैं, दो ही हैं, तो रिजल्ट भी कितना होना चाहिए, दो ही होना चाहिए, तो ये 6 हटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। आपको बात समझ है, सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई करके उसको राउंड ऑफ कर देना और कितने में करना है, जो सबसे कम वाले, जो ऐसा नंबर लेना है जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर्स हों, हो गया खत्म बात। डिवीजन में भी वही बात होगी, 0.90 डिवाइडेड बाई 4.26, 0.90 डिवाइडेड बाई 4.26, It's about 0.2112. 0.21126 आता है वैसे, 0.21126, ठीक है। अब अगर हम बात करें डिवीजन करें तो क्या हो जाएगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें है, इसमें दो है, इसमें तीन है, तो दो ही वाला होगा, 0.21 हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कंसेप्ट। सिग्निफिकेंट फिगर में जितनी सारी बातें आज पढ़नी थी वो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एरर एनालिसिस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे देंगे आपको डीपीपी में, ठीक है। मेरा काम आसान है, अगर आप मेरा ना भी देखें तो आप अलग पांडे का देख सकते हैं, ठीक है, उनका ऐसे भी बहुत फेमस है, मेरा फेमस करना है तो आप मेरा देखें। मुझे लगता है कि दोनों की बात समझ आएगी। मैं थोड़ा हिंदी में ही बोलता हूँ, वो भी हिंदी बोलते हैं, लेकिन फ़र्क यह है कि मैं हिंदी वर्ड्स का, हिंदी शब्दों का भी इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। मुझे सुनने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दें, ना पसंद आए तो क्या करें, लाल वाले को सादा कर दें तो भी सब्सक्राइब हो जाएगा वैसे। थैंक यू।